हमारे नेता गोपाल शेट्टी जी लंबे अरसे से अलग अलग स्तर पर प्रशासन को बार बार झांसी की रानी उद्यान की तरफ जो प्रशासन का ध्यान नहीं है, जो सुरक्षा से लेके अनेक बातें हैं, उस ओर उनको सचेत करने का काम किया। लेकिन प्रशासन अब भी कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। पिछले सप्ताह मैंने भी सभी अधिकारियों की बैठक लेकर उद्यान में हो रहे अप्रकार की ओर ध्यान आकर्षित किया कि इसके ऊपर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। आज झांसी की रानी में एक युवक की पानी में डूबने के कारण मौत हुई। इसका जिम्मेदार कौन, ये तय होने की आवश्यकता है। और इसके लिए जब वहाँ पे न सुरक्षा रक्षक है न लाइफ गार्ड है, तो इसमें इस प्रकार के अपघात पहले भी 2 बार हुए। और अगर प्रशासन अपनी गलतियों से सबक नहीं लेता तो फिर ये जनप्रतिनिधि की जवाबदारी है कि वो जवाबदेही निश्चित करे। और उसके लिए हम पुलिस स्टेशन में गोपाल शेट्टी जी के नेतृत्व में धरने में बैठे हैं। सभी वरिष्ठ महानगर पालिका के और पुलिस के अधिकारियों से बातचीत करने के बाद तुरंत 48 घंटे के अंदर संबंधित जवाबदेह व्यक्ति पर गुनाह दर्ज किया जाएगा। इस प्रकार का आश्वासन मिलने के बाद हमने पुलिस को कार्रवाई करने के लिए सहमति दर्ज की है। और थोड़ा बड़ा करना चाहूँगा, इसमें मैं न्यायालय को भी जोड़ना चाहूँगा साथ में, क्योंकि मैं जब विधायक यहाँ का बना था तब झांसी की रानी का एक बड़ा तालाब मैंने विकसित किया और एक छोटा तालाब था जिसको भरनी करके परमिशन गवर्नमेंट के पास से लेकर हमने वहाँ पर बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बनाया। कुछ लोग कोर्ट में गए और उन्होंने कोर्ट के ध्यान में ये ला कर दिया कि भाई तालाब में भरनी कर दिया करके। तो न्यायालय ने इस प्रकार का आदेश दिया कि वापस वहाँ पर तालाब निर्माण करो, और सरकार ने बहुत पैसे खर्चा करने के बाद में फिर वापस वहाँ पर तालाब विकसित किया, लेकिन वहाँ पर भी कोई देखने वाला नहीं है। अब ये बड़े तालाब में गए साल में 2 लोगों की मृत्यु हो गई। मेरा सारा पत्र लिखा हुआ एमएचबी पुलिस चौकी में है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस साल वापस एक अल्ताफ नाम का लड़का उसमें पानी में डूबकर उसकी मृत्यु हो गई है। इसलिए पुलिस चौकी में आने का कारण ये है कि पुलिसों ने भी, अगर कोई बिल्डर के पास एक आधा एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु होती है तो ताबड़तोड़ बिल्डर के ऊपर एक्शन लेते हैं। तो ये तालाब में बच्चे डूबकर मर जाते हैं, कलेक्टर के ऊपर एक्शन लेना, कलेक्टर के ऊपर लो, महापालिका के ऊपर एक्शन लेना, महापालिका के अधिकारियों के ऊपर एक्शन लो। एक्शन तो होना चाहिए ना, लोग मर जाएंगे और उसको कोई पूछने वाला नहीं, ऐसा तो चलेगा नहीं। सरकार का एक नियम है, ऐसा किसी का मृत्यु होता है तो सरकार के माध्यम से 2 पैसे भी मृतकों को घर में दिया जाता है। गए साल में जिनकी मृत्यु हो गई, कलेक्टर ने किसी को 1 रुपया दिया नहीं। मैं अभी यहाँ पर धरना पे बैठने के बाद में संजय उपाध्याय जी ने एक अच्छा रास्ता निकाला कि भाई पुलिस को हम थोड़ा समय देंगे, और एक विधायक ने कहा तो मेरा एक फर्ज बनता है कि मानना, और मैंने उनकी बात को मान लिया। पुलिस ने उनको लिखित में कहा कि हम जल्दी से जल्दी जिनके ऊपर भी कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे। और कार्रवाई किसके ऊपर करेंगे तो मेरा क्लियर कट है, मैं कोई छुपाता नहीं उसको। महानगर पालिका के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करना पड़ेगी, पुलिस को FIR लेना पड़ेगा।